My name is Neeraj Khanna. What is your name? What is your name? बंद खुलेगा नहीं, मम्मी बंद करती रात को। दरवाजा खोलिए प्लीज। नहीं खुलेगा नहीं। बंद खुलेगा नहीं। सुबह खुलेगा, मम्मी बंद करके रखती है मेरे को यहाँ पे रखने के लिए ना रात को। वो वाला भी बंद है, वो भी नहीं खुलेगा, मम्मी दोनों बंद करके रखती रात को। और नहीं खुलेगा। प्रणम शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तास्मै सर्वयुक्तम् आयुकामार्थं पंचमं लंबोदरं चं षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराधनं धूम्रविष्णुतराष्टं नवं ले आए कौन को इस घर में धोखे से? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। क्या मिल जाएगा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उस भोली भाई लड़की से धोखा करके? हाँ, क्या हासिल कर लोगे तुम लोग? अपनी औकात में रहो सुनीति, अपने काम से मतलब रखो, नहीं तो क्या करोगे तुम? हाँ, मेरे हाथ पैर बांधोगे, मुझे मारोगे? अरे ऐसे क्या कर लोगे जो आज तक नहीं करते आए हो? लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। कब तक पहरा बिठाओगे मुझ पर तुम? हाँ, कब तक? मैं उस लड़की को सब कुछ बताऊंगी, उसके परिवार वालों को सब कुछ। Shut your mouth! Listen to me. अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो मैं तुम्हारे घर से दूसरी टोली नहीं उठने दूंगा। बहुत प्यार करती हो ना अपनी छोटी बहन से? याद रखो, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो बेचारी सारी उम्र घर में कंवारी बैठी रहेगी। बीवी जी, आपके घर से फोन आया है। हेलो मामा, मामा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे कह दे जो कहना है। क्यों, बड़ा घर रास नहीं आया तुझे? जो अभी से शिकायतें करनी शुरू कर दी तूने। बुआ, मैंने सोचा मामा है। हाय दीदी, लगता तेरी बड़ी बहन सुखी है। ओहो, बुआ की बात का बुरा मत माना। You know how she is. और कैसी हो तुम? और जीजू कैसे है? हाँ, लगता है रात भर सोने नहीं दिया जीजू ने। बताओ ना जीजू कैसे? ओहो, अच्छा तुम जीजू को लो, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। ओके? अरे मुझे बात करने दो। हेलो, हाँ काजल, मैं शेरी बोल रही हूँ। कैसी है? रात को क्या क्या हुआ बता ना। मैं तो बहुत बेताब हूँ, बता ना। मुझे बात तो करने दे। हाँ दीदी, जीजू को बोलो ना, उनकी साली इंतजार कर रही है उनसे बात करने के लिए। अरे मम्मा आ गई, लो मम्मा से बात करो। हेलो हेलो बेटे, कैसे हो? कैसा लग रहा है मम्मी को छोड़कर?
बेटे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो 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 मामा, हाँ हेलो मामा आवाज नहीं आ रही है। हेलो मामा, हेलो हेलो, शायद फोन खराब है, आवाज नहीं आ रही है मामा। क्या हुआ मामा? बेटी कहाँ जा रही हो बेटी? बेटा नई दुल्हन इस तरह शादी का जोड़ा पहनकर घर से बाहर नहीं जाती। ये शादी नहीं है, धोखा है जो आपके परिवार ने मुझसे और मेरी माँ से किया है। प्लीज इसे शादी का नाम देकर इस पवित्र शब्द का अपमान मत कीजिए। देखो बेटा मेरी बात सुनो। बाबूजी, आप लोगों से मिलकर मुझे लगा था कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ, कितना अच्छा घर मिला है मुझे। आपने प्यार का, आपने झूठी ममता का नाटक किया। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए आपको शर्म नहीं आई? अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचना अगर बेशर्मी है तो वो बेशर्मी हमने की है बेटा। सच मानो बेटा, हमने अपने बेटे की जिंदगी संवारने के लिए सब अपने बेटे की जिंदगी संवारने के लिए आपने किसी और की बेटे की जिंदगी खराब कर दी। क्यों बोले झूठ आपने मुझसे? बेटी किसी की भलाई के लिए अगर कोई झूठ बोला जाए तो वो लेकिन किसी एक की भलाई के बारे में सोचना स्वार्थ है। क्या हक था आपको मेरी जिंदगी को दांव पर लगाने का? हमें ऐसा लगा तुम्हारी जैसी सुशील और संस्कारी लड़कियां। Stop it! Just stop it! अपने झूठे शब्दों और ममता से हावी होने की कोशिश मत कीजिए। मैं इस घर से जा रही हूं। जरा बात सुनो, मेरी बात सुनो। जाने दो माँ से, क्या कहेगी घर जाके माँ से? यही कि मैं अपनी जिंदगी एक पागल के साथ गुजारने के लिए तैयार नहीं हूं। बस कर, बस। नीरज पागल नहीं है। आवाज ऊंची करने से सच्चाई दब नहीं जाती बाबूजी। और इस वक्त सच्चाई ये है कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं। सुनो सुनो बेटा। भाभी, आपके घर से फोन है। हेलो हेलो दीदी, मैं रुचि बोल रही हूँ। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? माँ को फोन दे। दीदी माँ हॉस्पिटल में है। हाँ? हॉस्पिटल में? हाँ? हेलो दीदी, दीदी। क्या हुआ बेटा? हेलो रुचि। हाँ प्रिया, क्या हुआ? प्रिया, माँ को हार्ट अटैक हुआ है। ये कब हुआ? आज सुबह को। अच्छा, अस्पताल का एड्रेस देना। भारिया हॉस्पिटल, 8th रोड, जूहू स्कीम। प्रिया तुम दीदी को लेकर जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करना, हम अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ? भाभी की माँ को हार्ट अटैक आया है। माय गॉड। जाओ सुधीर को बोलो जल्दी से गाड़ी निकाले। हाँ, आप भी ऑफिस में फोन करके बोलिए आज आप नहीं जा रहे। हम तुरंत हॉस्पिटल चलेंगे। दीदी, माँ कहाँ है? अंदर है।
रो मत बेटा, तुम ऐसा रोगी तो रुचि को कौन संभालेगा? हाँ आंटी, जीजू नहीं है। खबर सुनते ही हम दौड़े दौड़े चले आए, वो बस आता ही होगा। डॉक्टर, हाउ इज हर कंडीशन नाउ? शी इज आउट ऑफ डेंजर, पर अभी 24 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या मैं उनसे मिल सकती? जरूर, पर अभी उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है, वो सो रही हैं। उनके होश में आने के बाद उनसे ज्यादा बातें करके स्ट्रेन मत कराइएगा, और अंदर एक ही आदमी उनके पास रुकिएगा। तुम जाओ दीदी। देखो, बैंक में सिर्फ 7,500 रुपए थे, उसमें से 7,000 मैंने विड्रॉ करा लिए, लेकिन दवाइयों के पैसे देकर मेरे पास सिर्फ 700 रुपए बाकी हैं। अब क्या होगा? मेरा जीजा जी नहीं आएगा? बस आते ही होंगे, उनकी मम्मी डैडी और भाई आए। कुछ ऐसे ही आए तो उनसे बात करना। उनसे मदद मांगूंगी तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ये डॉक्टर अंकल हमें बरसों से जानते हैं, चल जाकर उन्हीं से बात करते हैं। वो 7 नंबर वाले पेशेंट का ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करते रहना, और जरूरत पड़े तो मुझे बुला देना। ये फाइल डॉक्टर सूद को दे देना, ठीक है? डॉक्टर अंकल, बोलो बेटे, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बस भगवान से प्रे करो। एक्चुअली मुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। मम्मा की ट्रीटमेंट, आई मीन आईसीयू के डिपॉजिट के तौर पर कितने पैसे लगेंगे? तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। दिनेश खन्ना जी ने 50,000 रुपए डिपॉजिट के तौर पर जमा करा दिए हैं। क्या? हाँ, उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि बड़े से बड़े डॉक्टर को कंसल्टेशन के लिए बुलाना, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना, पर वीणा जी की तबीयत को जरूर ठीक कर देना। क्या कहा डॉक्टर ने? चिंता करने की कोई बात नहीं। मैंने डॉक्टर को 50,000 रुपया दे दिया, लेकिन ये बात रुचि या काजल को पता नहीं चलनी चाहिए। काजल बहुत सेंसिटिव और स्वाभिमानी लड़की है, उसे ये बात पसंद नहीं आएगी। आप चिंता मत करिए, हम दोनों के सिवा ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। लेकिन मुझे पता है। तुम्हें? डॉक्टर अंकल ने बताया। अंकल, थैंक यू सो मच। अरे ऐसा क्यों कहती हो? इसका मतलब तुम अभी भी हमें पराया समझती हो? अपनों से भी ज्यादा अपना समझती हूँ, लेकिन ये एहसान। एहसान बेटे? तुमने सुना कितना भारी शब्द इस्तेमाल किया इसने? बेटे, इस शब्द के वजन के तले हम तो दब जाएंगे। खैर, अब एहसान कर ही दिया है तो इसका बदला तुम्हें चुकाना होगा। कैसे? एक प्यारा सा स्माइल देकर। कम कम, चल चल। That's it. चलो अब ये सारी बातें बाद में करेंगे। जाओ बेटा, अंदर जाकर माँ के पास बैठो। हाँ, ये बात हम दोनों के बीच सीक्रेट रहेगी, ओके? जी। जाओ। दीदी, तू कहाँ गई थी? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। क्यों? मुझे तुझसे कुछ कहना था। कहना तो मुझे भी तुमसे है, इनफैक्ट पूछना है। क्या? आज सुबह फोन पर माँ से तुम्हारी क्या बात हुई थी?
क्यों? तुमसे बात करने के बाद माँ बहुत टेंस हो गई थी, और तुम तो जानती हो माँ एक बार सोचना शुरू कर देती है तो फिर उन्हें ऐसा लगा कि क्या लगा माँ को? उन्हें लगा कि तुम शायद खुश नहीं हो, तुम्हारे ससुराल में कुछ हो गया है, तुम्हारी आवाज अलग क्यों थी, तुम परेशान हो। वो तो तुम्हारे घर आने के लिए निकल ही रही थी। मेरे घर? हाँ, तुम्हारे ससुराल। लेकिन फिर बीपी हाई हो गया, चेस्ट पेन शुरू हो गया। और दीदी तुम तो जानती हो डॉक्टर ने माँ को हर टेंशन से दूर रहने के लिए कहा है। एक बात बताऊं दीदी? क्या? मुझे भी ऐसा ही लगा था कि क्या? कुछ नहीं, जाने दो। आज तुम्हारे ससुराल वालों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्हें देखकर मेरी सारी टेंशन दूर हो गई, और जीजा जी को देखकर माँ की सारी टेंशन दूर हो जाएगी। वाकई दीदी तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे सास ससुर कितने अच्छे हैं, और इतने अमीर होने के बावजूद वो लोग कितने डाउन टू अर्थ हैं। जानती हूँ। एनीवे दीदी तुम ये दवाइयाँ मंगवा लो, मैं माँ के पास बैठती हूँ। मधुर बनाने की, जीवन भर साथ निभाने की।